हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स। ठीक है, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स में हमारे 4 मॉडल्स आते हैं जो लाइक इंपॉर्टेंट है। वो 3 ही मॉडल्स है, हॉवर्ड एंड सेथ मॉडल, निकोशिया मॉडल एंड एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। हम 3 मॉडल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हॉवर्ड एंड स्टेट मॉडल क्या होता है? इट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कंज्यूमर बिहेवियर इज कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक परसेप्शन, एटीट्यूड एंड लर्निंग। ठीक है, हॉवर्ड एंड सेथ मॉडल में हम समझते हैं कि कंज्यूमर कैसे कैसे लाइक डिसीजंस लेता है बाय स्टिमुली। अब स्टिमुली का वर्ड मैं आपको समझाती थी, स्टिमुली आप बात आगे पढ़ोगे। स्टिमुली वो होता है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में मतलब कि लाइक प्रभावित होता है। प्रभावित मतलब कि लाइक इन्फ्लुएंस करता है हमें। ठीक है, स्टिमुली फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट शूज का देखा, लाइक एडिडास या नाइकी या फिर कैंपस, कोई भी शूज का मैंने लाइक एडवर्टीजमेंट देखा और मैं ऑलरेडी शूज को मेरे को पसंद है, आई लाइकिंग शू और लाइक आई वियर शू, ये सारी चीजें, तो उसमें क्या होगा, मेरा जो एडवर्टीजमेंट है और वो एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो मेरे क्या है, वो मेरे कंज्यूमर लाइक प्रेफरेंसेस को आगे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो स्टिमुली हमारा क्या हो गया, वो एडवर्टीजमेंट कुछ भी हो सकता है हमारे लिए स्टिमुली जो कि हमें अफेक्ट करे। ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इट मीन इनपुट वो होता है जो कि हम लाइक डिसीजंस लेते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं। सपोज कोई एडवर्टीजमेंट देखा, देखने के बाद आउटपुट मतलब जो चीज मैंने खरीद ली, जो चीज मैंने मतलब कि लाइक डिसीजन ले लिया। ठीक है, आउटपुट हेयर रिप्रेजेंट द फाइनल परचेज डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर। आफ्टर द परचेज द कस्टमर विल ईदर बी पॉजिटिव और सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, या तो वो सेटिस्फाइड होगा या फिर डिससेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, परचेज, इंटेंशन, एटीट्यूड, ब्रांड कंपैरिजन या फिर इंटेंशन, अटेंशन। मतलब कि ये सारी चीजें क्या है, ये जो चीजें हैं ये वेरिएबल्स हैं जो कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड हमारा मॉडल है, सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड पॉइंट है परपेचुअल एंड लर्निंग कॉन्स्ट्रक्ट। परपेचुअल जो कि होता है, परपेचुअल कॉन्स्ट्रक्ट रेफर्स टू द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक हाउ वी इंटरप्रिटेड व्हाट वी सी। मतलब कि परपेचुअल मतलब सारी मेंटल चीजों से रिलेटेड है, मतलब कि जो मेंटल एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड है। हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं, किस तरीके से हम स्मेल करते हैं, ये सारी चीजें क्या है हमारे, ऑफकोर्स सी बात है, मेंटल लाइक आपकी मेंटल एक्टिविटीज से तो रिलेटेड है ना। आपको सेंसरीज आपको दिमाग में जाते तभी तो आप देख पाते हो, तभी आप, अगर आपको सपोज कुछ चीज लाइक बहुत गर्म लगी तो आपको क्या, तुरंत आप हाथ हटा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन ने आपको सेंस दिया कि नहीं, यहाँ से आपको हाथ हटाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, मेंटल एक्टिविटीज है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। लर्निंग कॉन्स्ट्रक्ट आर मेंटल फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स थ्रू विच इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस। The constructs help us to sense of the world around us and shape our understanding and behavior based on our perception and एक्सपीरियंसेस। एक्सोजर्निक एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशल क्लासेस हो गए, कल्चर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हो गए, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स हो गए। ये सारी चीजें क्या है, वेरिएबल्स है जो कि बाहरी से हमारे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंज्यूमर के डिसीजन को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल वो होता है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक मार्केटिंग मॉडल है जिसमें हम क्या, किसने पहली बात तो डेवलप किसने करा है, ये करा है निकोसिया कब, 1980s में। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। अब खासी बात है, हम कंज्यूमर के डिसीजन के लिए को जानेंगे तो किस तरीके से जानेंगे, उस मार्केटिंग करके, मार्केटिंग से पता चलेगा, हमें डेटा के थ्रू पता चलेगा, तो ये सारी चीजें। उसके बाद होता है दिस मॉडल एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये मॉडल हमें ये एक्सप्लेन करता है, एस्टैब्लिश करता है क्या, रिलेशनशिप, किस चीज का रिलेशनशिप, कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अकॉर्डिंग टू this model, first the inclination of the consumer towards a particular product or service is influenced by the organizational messages. Then the consumers develop a specific attitude towards the product as per the situation. Lastly the consumer searches the product or evaluate the feature. evaluate मतलब होता है चेक करना। ठीक है, evaluate करना, उसके फीचर्स को चेक करना, ये सारी चीजें। तो निकोसिया मॉडल मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो निकोसिया मॉडल ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एंजल कॉटल ब्लैकवेल मॉडल। एंजल ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लाइक मार्केटिंग मॉडल है, जो कि किसने दिया था, एंजल ब्लैकवेल मेरिट मॉडल। ठीक है, ईएमबी मॉडल भी से बोला जाता है। अगर आगे ईएमबी मॉडल बताओ तो आप लिख सकते हो ईबीएम। highlights 2 types of components of consumer decision made along with describing interaction and interrelationship among them। मतलब कि उनके साथ इंटरैक्ट करना और उनके साथ इंटर रिलेशनशिप बनाना, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स डिसीजन है जो कि जो फैक्ट्स 5 है, जो इनपुट,
डिसीजन प्रोसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, डिसीजन प्रोसेस वेरिएबल्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस। ठीक है, अब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं डिसीजन के प्रोसेस को लेने के लिए? तो ऑफकोर्स सी बात है, पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, प्रॉब्लम को जानना, फिर इन्फॉर्मेशन सर्च करना, फिर ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन निकालना। ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मतलब एक दो प्लान्स निकाला, लाइक ये वाला हमारा प्लान ए है, प्लान बी है, जो हमें लगेगा हम उस तरीके से इवैल्यूएट कर लेंगे। देन उसके बाद आता है चॉइस एंड देन आउटकम। आउटकम मतलब जो भी हमारा फीडबैक निकला, जो भी आउटकम निकला, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर लाइक कंटेम्प्रेरी मॉडल फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोनों मॉडल्स मैंने समझा दिए हैं। ट्रेडिशनल मॉडल पहली वाली वीडियो में मैंने ट्रेडिशनल मॉडल भी समझा दिया है। ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल में हमारे एक बार रिकैप कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल में हमारे 3 तरीके के मॉडल हैं, इकोनॉमिक मॉडल, सोशोलॉजिकल मॉडल और साइको एनालिटिकल मॉडल। कंटेम्प्रेरी में होवर्ड एंड सेथ मॉडल, निकोसिया मॉडल एंड एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 6 मॉडल्स हैं हमारे, और 6 मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने ये दोनों वीडियोस आपकी अपलोड कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी ऐसी मैं वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।